हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने यूपीएससी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर आपका नाइन्थ, आई थिंक नाइन्थ क्वेश्चन होगा। ओके, तो नाइन्थ क्वेश्चन है आज का। तो इसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपका एक मोटिवेशनल थॉट आपके सामने है कि बोला है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो इंसान है ना वो लालच, उसके मन में बहुत सारा लालच होता है, ठीक है। और वो लालच कहाँ से आता है, वो दुनिया को देख कर आता है, मतलब अलग अलग तरह के लोगों को देख कर आता है, ठीक है। अगर वो अपने फील्ड, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है ना, तो वो दुनिया को छोड़कर खुद को देखना स्टार्ट करे और खुद पर अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तभी वो दुनिया में कुछ ना कुछ कर पाएगा, ठीक है। जो भी उसके अपने मन से अचीवमेंट होते हैं, ठीक है। तो वो लालच खत्म करके अपने आप को तैयारी में लगे रहो। तो ये क्या, ये इस लाइन का मतलब है कि अपने आप इतनी मेहनत कर दो कि दुनिया को आपको देखने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। राइट। और जब कामयाब हो जाओ, जब आपने दुनिया ही देखनी है, ओके। तो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हमने आज के इस क्वेश्चन को, इस शिफ्ट के क्वेश्चन को। यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट को नाइन्थ क्वेश्चन है। तो नाइन्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा आना चाहिए। तो यहाँ सह्याद्री लिख रखा है, तो सह्याद्री नहीं आएगा, ये सतपुड़ा आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट होगी ना, ये इसकी वजह से रॉन्ग हो गई, तो ये सतपुड़ा आना चाहिए, सतपुड़ा आएगा, ठीक है। अमरकंटक हिल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अमरकंटक हिल कहाँ पर आपकी पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। और ये विंध्या और शायद सतपुड़ा जो रेंज होती है उसके नीचे होती है, ठीक है। और अमरकंटक से एक रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर। बाकी जो भी मेन नदी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर सह्याद्री, अगर ना सह्याद्री की जगह अगर सतपुड़ा आता तो ये ठीक होता, तो सह्याद्री आपका यहाँ पर गलत हो गया। बिलीगिरी रेंज, सॉरी, बिलीगिरी रंगन हिल्स constitute the easternmost part of Satpura Range। देखो ये बिलगिरी रेंजन हिल्स जो होते हैं ना, वो आपका कहाँ पर है, ये तमिलनाडु है, और यहाँ पर कर्नाटक है, और ये आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर है, बिल्कुल साउथ में है। लेकिन सतपुड़ा रेंज तो कहाँ होगी, आपकी मध्य प्रदेश होगी, झारखंड होगी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में हो सकती है। तो यहाँ पर ये आपके सतपुड़ा का कोई, सतपुड़ा यहाँ तक तो आएगी नहीं, राइट। तो ये यहाँ पर सतपुड़ा ना आके आपका अगर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट अगर आ जाता है, ईस्टर्न घाट आ जाता, तो ये आपका राइट होता है, ठीक है। सतपुड़ा की कहानी ये गलत हो गया। ओके, शेषाचलम हिल्स साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न आ गया, ईस्टर्न आता तो ये आपका राइट होता, नहीं तो गलत है, ठीक है। तीनों गलत है, इसमें ना ना आएगा। अब बात सुनो। आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम पुष्पा है। वो इसी हिल्स पर बनाई गई थी। अगर आप अच्छे से उस मूवी को अच्छे से, मतलब जो भी आप देखते हो ना, तो उसमें सारी नॉलेज होती है, लेकिन आप अपने एंटरटेन के लिए देखते हो। तो इस वजह से उस बात का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप इंटरटेन ना करके उस चीज पर कुछ नॉलेज करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा नॉलेज वहीं से मिलती है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट है, राइट, ये भी। वेस्टर्न घाट के मतलब तीनों गलत है, तो नन आ जाएगा। बाकी डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट्स को। ओके, जो अपने हिल्स है ना, तीन इंपॉर्टेंट हिल्स जो इसको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो ये आपकी अमरकंटक हिल है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, ये आपका छत्तीसगढ़ में अमरकंटक हिल है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में क्या है, अमरकंटक हिल है, राइट। और ये क्या है, ये देखो, ये जो पहाड़ियां है ना, ये पहाड़ियां, ये आपका क्या है, विंध्या रेंज है, राइट। और सतपुड़ा रेंज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये सतपुड़ा रेंज है। देखो जो कुछ गुजरात से है, फिर महाराष्ट्र से हो गया, फिर एमपी में आ जाएगा, ये एमपी है, राइट। ये क्या है, सतपुड़ा रेंज है, ये आप देखिए। ओके। और यहाँ अमरकंटक क्या है, अमरकंटक इसके नीचे है। और ये क्या है, एक नर्मदा नदी का निर्माण कर रही है, यहाँ पर जाके कहाँ चली जाएगी, अरब सागर में गिर जाएगी, ठीक है।
ओके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आप समझ गए होंगे कि इसका ये क्या आंसर। सह्याद्री रेंज जो है ना वो आपके ऊपर है, तो वहाँ सह्याद्री रेंज में नहीं आएगा ये। तो बाकी आगे डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स अपना। बोला कि अमरकंटक इज सिग्निफिकेंट पिलग पिलग्रिमेज साइट। क्या है? साधु संत की साइट है अमरकंटक। ए हिल स्टेशन लोकेटेड इन इंडिया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या है? मध्य प्रदेश में आपका ये मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जिक्र आया तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? ये अपने आप सर्च करके अपने आप पता लगाइए, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात आ जाए तो यहाँ पर एक मध्य प्रदेश की नॉलेज का क्वेश्चन है कि अमरकंटक जो है ना वो एक हिल स्टेशन है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। हाँ, ये अमरकंटक आप कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश भी तो लग रहा है इसके नजदीक। महाराष्ट्र तो नीचे है, तो आप देखोगे तो ये क्या है? ये सारा मध्य प्रदेश में भी तो है, राइट। बॉर्डर पे तो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर हम आगे कोशिश करते हैं देखने की आगे क्या क्या बात कही। जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस बोला है। अमरकंटक इज सिचुएटेड एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज। ये जो आपका क्वेश्चन है, सह्याद्री लिखा होता है ना, सतपुड़ा है, विंध्या और सतपुड़ा। ये क्या मीटिंग पॉइंट है? मतलब इन दोनों को ज्वाइंट करता है, मेकिंग इट ए यूनिक जियोलॉजिकल लोकेशन। ये एक जियोलॉजिकल लोकेशन है, मतलब अच्छा लोकेशन है जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होते हैं। जैसे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का एक मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स। जैसे आप बोलोगे नीलगिरी नीलगिरी हिल्स, जो कि आपका कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक पर नीलगिरी हिल्स जो ज्वाइंट करता है किसको? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को। ऐसे ही आपका अमरकंटक हिल्स है, अमरकंटक किसको ज्वाइंट करेगा? विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज को, ठीक है। सोर्स ऑफ रिवर्स देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं। तो नर्मदा यहाँ से निकलती है, सोन जोहिला रिवर। इंपॉर्टेंट तो आपकी नर्मदा है अगर इंपॉर्टेंट में बात करें। बाकी याद रख सकते हो सोन और जोहिला। वो लगे दीज रिवर्स। ये जो रिवर्स हैं वो क्या है? सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो कल्चरल और इकोलॉजिकल क्यों बताया गया है? कल्चरल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि टूरिस्ट वगैरह ज्यादा आते हैं, जो इनका कल्चर है वहां पर शो कराते हैं। इकोलॉजिकल क्यों बताया गया? क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इनको बताया गया है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। बोला कि पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन मतलब यहाँ पर तीर्थ यात्राएं बहुत की जाती हैं। अमरकंटक जो है वो लॉर्ड शिव मतलब भगवान शिव का जगह मानी जाती है। तो अमरकंटक इज द रिवर्स्ड एज ए सेक्रेड साइट इन हिंदुइज्म। ठीक है। हिंदुइज्म में बहुत पुरानी साइट इसको माना गया है। बिलीव करते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा का, शिव जी भगवान का क्या है? स्थान है। मेनी टेम्पल्स डेडिकेट टू शिवा एंड अदर डाइटीज आर लोकेटेड। मतलब शिवा के बहुत ज्यादा टेम्पल यहाँ पर है, और दूसरे जो भी भगवान है उसकी भी लोकेशन मतलब ज्यादातर बनाई गई है। आगे चेक करते हैं नेचर ब्यूटी। इसको नेचुरल ब्यूटी में काउंट करते हैं। हिल्स मतलब हिल्स तो अपने इंडिया में जितनी भी है ना सारे नेचर में अच्छी है। मतलब अगर इंडिया की बात ना करें, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी की सारी चीजें अच्छी है। सराउंडेड बाय लस ग्रीन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ज्यादा है, मेकिंग इट ए पिक्चर क्यों डेस्टिनेशन फॉर नेचर लवर्स एंड ट्रैकर्स। ये जो नेचर लवर्स हैं मतलब कि जो घूमने वाले हैं, ओके, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट जगह है। फ्लोरा और फौना की बात करें, यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जानवर भी बहुत हैं, प्लांट्स भी बहुत हैं, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो कल्चरल में यहाँ पर क्या दिखाई देता है? रिच विद एंशियंट टेम्पल। एंशियंट टेम्पल आपको दिखाई देंगे डेटिंग बैक सेवरल सेंचुरीज। आर्किटेक्चर एंड आर्टरीज ऑफ दिस टेम्पल आर ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टेम्पल हैं उनके सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में बात किया तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। अमरकंटक ऑफिसर ऑफिसर
refer several tourist attraction including waterfalls, viewpoint and trekking trails। तो याद रखना, जितनी भी हिल्स वगैरह ना तो ज्यादातर दिखाई देती हैं ट्रैक। तो ये जस्ट आपको घूमने के लिए पॉइंट्स होते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं। एक तो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस याद रखना और सोर्स ऑफ रिवर्स याद रखना, अगर आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है तो। बाकी पढ़ने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। सेकेंड पॉन्ड्स के बारे में, सॉरी तालाब के हैं यहाँ पर। वाटर बॉडीज इन अमरकंटक, मिथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर जो भी मिथ है, जो भी मतलब विचारधारा हैं वहाँ इसके लिए तालाब है। पिलिग्रिम्स टेक रिचुअल बाथ, यहाँ पर बाथ रिचुअल करते हैं। दीज पॉन्ड्स हैज पार्ट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस। फेस्टिवल एंड फेयर्स की बात करें तो फेस्टिवल भी बनाए जाते हैं और तो मेले भी लगते हैं। तो अमरकंटक थ्रू द ईयर अट्रैक्टिंग पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ के जो त्योहार वगैरह है ना, वहां पर यहाँ पर लोग वग आते रहते हैं, ठीक है। accessibility, Amarkantak is well connected by road, is easily accessible from nearby town and city. It offers accommodation option ranges from budget guest house to luxury resort for visitors। यहाँ पर accessibility क्या है? तो यहाँ पर आपको क्या है, एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या है कि यहाँ रहने सहने की, रोड की मतलब रोड कनेक्टेड है, रहने सहने की सुविधाएं हैं। ओके, तो ये एक्सेसिबिलिटी है। ये अमरकंटक के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। ज्यादा पॉइंट्स आपने याद रखने नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको ऑलरेडी एक दो पॉइंटों में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे बिलिग्रेंजन हिल्स। अब यहाँ पर मैंने एक बात की थी, अगर आप मैं डिस्कस कर रहा था जब नीलगिरी के बारे में डिस्कस कर रहा था, अमरकंटक जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो ये अमरकंटक, ये आपके बी आर हिल्स मतलब बिलगिरी रंजन हिल्स, ठीक है। ओके, अब ये ईस्टर्न घाट है। ये किस पे है? ईस्टर्न घाट पे। देखिए आप अगर बीच में से अगर आप सेंटर लाइन ले ले तो ये आपके ईस्टर्न घाट पे है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था? वेस्टर्न घाट दे, सॉरी ईस्टर्न घाट ऑफ सतपुड़ा दे रखा था। तो सतपुड़ा तो कहीं ऊपर है। ओके, तो राइट। और यहाँ पर ये जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट, ये जितनी भी हिल्स आपकी दिखाई दे रही है ये सारी की सारी क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को ज्वाइंट करती है। तो बिलगिरी हिल्स कहाँ है? अगर आप चेक करोगे तो यहाँ यह आपका क्या है? लाइन ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ओके, बॉर्डर, राइट। तो आगे देखते हैं इसके पॉइंट, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। बिलगिरी रंजन हिल्स, अरे हो जा भाई, रिफर टू बी आर हिल्स भी बोलते हैं, रेंज ऑफ हिल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में जियोग्राफी की बात करें तो ये सिचुएटेड है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका बॉर्डरिंग विद तमिलनाडु। ओके, ओके, आपको समझ आ रहा? दे आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज एंड लाई एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो कुछ पार्ट वेस्टर्न घाट मतलब बिखरी हुई है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पर, ठीक है। और ये आपकी ईस्टर्न घाट का माउंट रेंज है। यहाँ पर लिखा है कहाँ? ईस्टर्न घाट का माउंट रेंज है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, हिल्स आर नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी हाउसिंग ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड fauna। They are recognized as a biodiversity hotspot with a wide range of species, including elephant, tiger, leopard, endemic plant। यहाँ पर ये जानवर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिलगिरी रेंजन हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में ही याद रखना, ठीक है। वाज एस्टेब्लिश इन 1974 प्रोटेक्ट ऑफ रीजन डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। इट कवर एन एरिया अराउंड 540 स्क्वायर किलोमीटर, प्रोवाइडेड हैबिटेट फॉर न्यूमरस एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो ये इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें हम काउंट कर सकते हैं। रिवर की बात करें तो रिवर कौन सी है इसमें? तो रिवर्स
कावेरी रिवर्स आपको मिल जाएगी, तुंगभद्रा रिवर और लोकापावनी रिवर्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये दो रिवर्स याद रखना आपको। लोका पावनी अगर आप इम्पोर्टेंट तैयारी कर रहे हो, मतलब बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो लोका पावनी ये रिवर्स भी आपसे पूछ सकते हैं। दीज रिवर प्ले ए क्रूशियल रोल इन लोकल इकोसिस्टम एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर डाउनस्ट्रीम। जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो द हिल्स आर होम टू सेवरल इंडिजियस नेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द सोलिगा ट्राइब्स। ये ट्राइब यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। वो हैव बीन लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर फॉर सेंचुरीज। ये नेचर में रहते हैं, मतलब वहीं का खाना, पेड़ पौधे पे जो भी फल फ्रूट होता है ना, सब्जियां होती हैं, वो खाना खाते हैं। रिच कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पर अपने कल्चर रखते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है इनको फॉरेस्ट की, ठीक है। टेम्पल की बात करें तो फुट हिल्स मतलब जमीन पर है, बिल्कुल नीचे है, बिलगिरी है, बिलगिरी रंजन हिल्स के नीचे, जो कि फेमस है किसका, बिलगिरी रंजननाथ स्वामी टेम्पल, ठीक है, जो कि लॉर्ड रंगनाथ के नाम से है, ठीक है, जो कि विष्णु भगवान का एक रूप है। याद रखना इस चीज को। टेम्पल होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर हिंदू एंड अट्रैक्ट पिलग्रिम्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। टूरिज्म की बात करें, बिलगिरी रंजन हिल्स जो है पॉपुलर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। अपॉर्चुनिटी है वाइल्ड लाइफ सफारी, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग एंड नेचर फोटोग्राफी के लिए। सीन ब्यूटी है हिल्स पे, abundance ऑफ वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट नेचर एंथुसियास्टिक फ्रॉम द ऑल ओवर द कंट्री। ओके, तो देखिए हर एक चीज की कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं जो कि लिखा जाता है। हिल्स पर ज्यादातर बातें सेम रहती है, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट बारिश का मौसम होता है, ठीक है, ज्यादातर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, नमी रहती है। ओके, बाकी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। हॉट समर एंड मॉडरेट विंटर्स हैं, जो मतलब इसमें नमी रहती है। मॉनसून सीजन की बात करें, जून से सितंबर तक यहाँ बारिश होती है, हेवी रेनफॉल होता है। लस ग्रीनरी है, जहाँ पर पानी बारिश ज्यादा होगी वहां पर ग्रीनरी भी ज्यादा होगी। वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो वेरियस कंजर्वेशन initiative underway to preserve the biodiversity of Pilgrim Ranjan Hills। तो एक रास्ता है, कंजर्वेशन है, मतलब यहाँ तक आने जाने का रास्ता यहाँ पर बोला गया। तो एफर्ट किसका, वो किसके लिए है, एफर्ट किया गया है इंक्लूड हैबिटेट रेस्टोरेशन के, मतलब गाड़ियों का जल्दी आना जाना हो सके, एम्बुलेंस वगैरह का काम हो सके, एंटी पोचिंग मेजर्स, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, इको टूरिज्म डेवलपमेंट। ओके, राइट। चैलेंजेस देखें तो चैलेंजेस क्या होगा, जो ये कंजर्वेशन एफर्ट है यही आपके चैलेंजेस में काउंट होंगे, देखना कैसे होंगे। डिस्पाइट कंजर्वेशन एफर्ट, ये लोग मैंने बोला था। ओके, बिलगिरी रंजन हिल्स फेस सेवरल challenges include habitat fragmentation, human wildlife conflict, poaching and illegal logging। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस की गई जाती है और कम्युनिटी पार्टिसिपेंट आर एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग these challenges and ensure the long-term preservation of this ecological significant region। तो यहाँ पर देखो कंजर्वेशन, यहाँ पर क्या बोला गया, बिलग्रे जो कंजर्वेशन है उसमें आप देखोगे इको टूरिज्म डेवलपमेंट है, साथ के साथ एनिमल्स भी है। एनिमल्स इंसान पर कभी भी जानवर हमला कर सकते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, जानवरों पर नुकसान हो सकता है। मतलब चैलेंजेस कई प्रकार के हैं, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव भी आपका साथ देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बोला कि शेषाचलम हिल्स, तो शेषाचलम हिल्स आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ये आपको पता लग गया होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो ग्रीनरी पार्ट दिख रहा है, ये सारी की सारी रेंज है आपकी शेषाचलम
रेंज का। और अगर अकॉर्डिंग टू इंडिया देखोगे तो अकॉर्डिंग टू इंडिया यहाँ पर आप दिखाई दे जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ये स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही तो है, राइट। ये आपका उड़ीसा है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये आपका झारखंड है, ये आपका बिहार है, राइट। ओके। ये आपका कर्नाटक है, ये तमिलनाडु, ये केरल, ये गोवा, ये महाराष्ट्र, राइट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं साउथ की, ओके। तो बाकी शेषाचलम हिल्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने पुष्पा मूवी नहीं देखी, जाकर देख सकते हैं, ओके। वहां से इसकी नॉलेज मिल जाएगी आपको। बोला कि लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट पे ये पाया जाता है। नेचुरल ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस की। तो लोकेशन की बात करें तो हिल्स है वो सिचुएटेड है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, प्राइमरी इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में ये सब पाया जाता है। जियोग्राफी की बात करें, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज characterized by their rolling hills, valley and dense forest। जो अपना क्वेश्चन बना होता ना यहाँ पर, इसकी जगह वेस्टर्न घाट था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से एज इट इज आया है, तो वेस्टर्न घाट था तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट आता, तो वो आपका पॉइंट राइट होता, ठीक है। और मैं आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ अपने अकॉर्डिंग टू डिस्कशन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो रिकॉग्नाइज एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होस्टिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना की वो बहुत ज्यादा वैरायटी है यहाँ पर, ओके। तो आगे चेक करते हैं। तो अब बोला गया सेक्रेडनेस। सेक्रेडनेस मतलब यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो देखते हैं, हिल्स होल्ड ह्यूमन्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजियस का मतलब क्या होगा? टेम्पल वगैरह आपके सब ज्यादा पाए जाते हैं। एज दे आर होम टू द स्केट तिरुमला, तिरुमला वेंकटेश्वरा टेम्पल। ये टेम्पल याद करना, कहाँ पर है ये टेम्पल? बहुत बड़ा क्वेश्चन में आया हुआ है, एसएससी वगैरह पूछती रहती है इसके बारे में। तो ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, अगर मैं और भी डीपली पूछे तो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पिलग्रिमेज साइट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में है, ठीक है। तो तिरुमला फॉरेस्ट रिजर्व भी आपके क्वेश्चन में बहुत आया है, तो यहाँ से ये चीजें याद रखना। द हिल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ तिरुमला फॉरेस्ट रिजर्व which encompasses a large area of pristine forest land and serve a crucial habitat for numerous species of plants and animals। तो वो ही बात है, बार बार में डिस्कस करने का कोई वो मतलब नहीं। वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो सेवरल रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, और स्ट्रीम्स हैं ओरिएंटेड फ्रॉम द Seshachalam hills contributing to the water supply of the surrounding region। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है, नदियां हैं, सब कुछ है। थ्रेट की बात करें तो डिस्पाइट देयर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस फेसिस, दे आर फेसिस थ्रेट सच एज डिफोरेस्टेशन, इलीगल माइनिंग। ये लो, जो पुष्पा मूवी है किस पे डिपेंड है? इसी फॉरेस्ट पर, इसी हिल्स पर डिपेंड है। इलीगल माइनिंग, इनक्रोचमेंट लीडिंग टू हैबिटेट लॉस, बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन। तो ये सारी क्या है, मतलब अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं तो थोड़ी नॉलेज की चीजें वहां से देखें, ओके। आगे देखते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर फिर वही है, protect the biodiversity of hills including afforestation program, wildlife conservation projects and community based conservation initiative। तो मतलब वही चीज बार बार है। तो कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज किसके साथ है? एंशियंट टेम्पल्स बहुत हैं, रॉक आर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। रिफ्लेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एरिया, ओके। टूरिज्म की बात करें, रिलीजियस टूरिज्म सेंटर्ड अराउंड द तिरुमला टेम्पल, अट्रैक्ट नेचर एडवेंचर सीकर्स। देखो, तीन हिल्स हमने पढ़ी है, तीनों हिल्स में आपका क्या है? नेचर लवर है, और सीकर्स मतलब
ट्रैकिंग वाले ये देखो, ट्रैकिंग आ गया, सीन ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो तीनों में ये चीज हमने पढ़ ली है। तो अच्छे से हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ से हमने अपने तीनों हिल्स अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ आया होगा। तो अब बात आ गई, आपने क्या क्या याद रखना। आपने याद रखना है मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, ओके, जो हमने पढ़ा था अमरकंटक यहाँ पर। साथ में आपने क्या याद करना है, अगर हम बिलगिरी रेंज की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक आपने पढ़ा था। कर्नाटक के साथ तमिलनाडु आपने पढ़ा था, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और फिर लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो क्या था, पढ़ा था आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट आपने पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये 5 स्टेट में आपने कैपिटल याद होनी चाहिए, सीएम याद होना चाहिए, गवर्नर याद होना चाहिए, मतलब मेन मेन चीज आपने याद होनी चाहिए, ठीक है। आपसे कभी भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी मैं आपके लिए जो हिल्स हैं, पेनिसुलर हिल्स, मतलब जो पानी की तरफ हिल्स हैं, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट को देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हरियाणा में, हरियाणा से होते हुए ये क्या है, अरावली रेंज है। और यहीं पर क्या आपका माउंट आबू है। और यहीं पर क्या आपका गुरु शिखर है, ओके। विंध्या सतपुड़ा की बात कर, विंध्या की बात करें तो ये आपकी क्या है, ये आपकी विंध्याचल है, विंध्या है, राइट। और सतपुड़ा की बात करें तो ये सतपुड़ा रेंज है, ओके। ये रहा सतपुड़ा और ये रहा विंध्या, राइट। ग्वालियर हिल्स आपको मिल जाएंगे, मिलन हिल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स आपको यहाँ मिल जाएगा आपको, कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है, ओके। रामगढ़, रामगढ़ हिल्स आपको एमपी में मिलेगी। उड़ीसा हिल्स आपको उड़ीसा में मिलेगी। गरजात हिल्स, ओके, ये आपको, ये भी आपको उड़ीसा में। नयागढ़ हिल्स आपको आंध्र प्रदेश में। नॉर्दर्न, मतलब बहुत सारे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो वीडियो को रोक के अपनी तरफ से अच्छे से अपने आप को डिस्कस कराना। एक ये याद रख लेना, डोडा बाटा, डोडा बेटा हिल्स कहाँ है, वेस्टर्न, सॉरी, हाँ, वेस्टर्न घाट पर है। और कहाँ पर है, नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स पर है। ये आपका सेसलम्स हिल्स, जो कि यहाँ पॉइंट शो कराया गया है इसका। अगर आप ये येलो कलर की लाइन देख पा रहे हो तो यहाँ पर शेषमाला हिल्स आपको दिख जाएंगे। और जो हमने डिस्कस किया था वो हिल्स आपको दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं। तो बिलगिरी रंजन हिल्स की बात कर रहा था मैं, वो आपकी दिखाई नहीं दे रही, तो वो यहाँ पर है, ओके। और ये आपका अन्नामुडी हिल्स केरल में है, अन्नामलाई हिल्स भी केरल में है, ओके। तो ये कुछ हैं पेनिसुलर हिल्स हैं, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो ताकि आपको डिस्कस अच्छे से हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।